क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका बनाया हुआ मिक्स स्टूडियो में तो ज़बरदस्त बज रहा है, पर जैसे ही उसे कहीं और सुनते हैं वो एकदम बेजान सा लगता है? अगर हाँ, तो आज हम ऑडियो प्रोडक्शन के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो इस परेशानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गेन स्टेजिंग की। ये कहानी ना लगभग हर म्यूजिक प्रोड्यूसर की है। स्टूडियो में घंटों लगाकर एक कमाल का मिक्स तैयार किया, और जब उसे कार में या अपने फोन पर सुना तो लगा कि सारी मेहनत पानी में चली गई। साउंड एकदम कमजोर और बिखरा हुआ। ज्यादातर मामलों में इसकी असली जड़ खराब गेन स्टेजिंग ही होती है। तो आखिर ये गेन स्टेजिंग है क्या? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझें तो ये अपने ऑडियो सिग्नल के सफ़र के हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर वॉल्यूम को कंट्रोल करने का तरीका है। आप इसे ऐसे समझिए कि आपका साउंड एक नदी है और रास्ते में हर प्लग इन एक बांध की तरह है। हमें बस ये पक्का करना है कि पानी का बहाव हर बांध पर कंट्रोल में रहे, ताकि आखिर में जाकर बाढ़ ना आ जाए, मतलब हमारा साउंड खराब ना हो। तो साउंड का ये सफ़र ये दिखता कैसा है? सबसे पहले सोर्स साउंड, मान लीजिए एक किक ड्रम, वो मिक्सर चैनल में आता है। फिर हो सकता है वो EQ से गुजरे, जहां हम कुछ फ्रीक्वेंसीज को बदलते हैं। उसके बाद शायद एक कंप्रेसर से, जो वॉल्यूम को कंट्रोल करता है। इनमें से हर एक स्टेप एक स्टेज है, और हर स्टेज पर गेन यानी वॉल्यूम लेवल बदल सकता है। इसी को सही तरीके से मैनेज करना ही तो गेन स्टेजिंग है। अच्छा, अब इसे कैसे करना है ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम गेन स्टेजिंग क्यों कर रहे हैं। इसके दो बहुत ही जरूरी लक्ष्य हैं। एक अच्छे इंजीनियर की तरह हमें इन्हें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। पहला नियम, और ये सबसे जरूरी है, डिजिटल क्लिपिंग को किसी भी हाल में रोकना है। जब सिग्नल बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है ना, तो वो अपनी डिजिटल लिमिट को पार कर जाता है, और नतीजा एक बहुत ही बद्दी, फटने वाली आवाज। ये आवाज किसी भी अच्छे मिक्स को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। तो इससे हमें हर कीमत पर बचना है। दूसरा नियम है हेडरूम बचाकर चलना। अब ये हेडरूम क्या है? ये समझिए कि ये आपके ऑडियो के सबसे लाउड हिस्से और क्लिपिंग पॉइंट के बीच की एक सेफ्टी स्पेस है। ये आपके मिक्स को सांस लेने की जगह देता है। इससे साउंड खुला खुला और डायनामिक लगता है, ना कि दबा हुआ और छोटा। ठीक है, चलो बहुत हो गई थ्योरी, अब इसे असल में करके देखते हैं। हम एक किक ड्रम का ट्रैक लेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसकी गेन स्टेजिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने किक ड्रम का इनपुट लेवल चेक करते हैं। अच्छा, ये पीक कर रहा है -8 डेसिबल पर। ये एक बहुत ही अच्छा और सेफ स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई खतरा नहीं। अब आते हैं अगले स्टेज पर। हम इस किक पर एक कंप्रेसर लगाएंगे, ताकि इसका अटैक थोड़ा कंट्रोल हो और ये और भी मजबूत लगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कंप्रेसर लगाते ही हमारे ट्रैक के वॉल्यूम पर भी असर पड़ेगा। और ये देखिए, कंप्रेसर ने अपना काम किया, उसने पीक्स को करीब 2 डेसिबल तक कम कर दिया है। इसी को कहते हैं गेन रिडक्शन। और अब हमारा आउटपुट -10 dB पर पीक कर रहा है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। हमने कंप्रेसर वॉल्यूम कम करने के लिए नहीं लगाया था। हमारा मकसद था साउंड को एक शेप देना, उसे कंट्रोल करना, उससे और बेहतर बनाना। तो अब हमारे पास एक बेहतर साउंड करने वाला किक ड्रम तो है, लेकिन वो थोड़ा शांत हो गया है। हमें उसे वापस उसके असली लेवल पर लाना होगा, ताकि हम मिक्सिंग के सही फैसले ले सकें। और यहीं पर काम आता है प्लग इन का मेकअप गेन। और ये देखिए, जो 2 dB हमने गेन रिडक्शन में खोए थे, उसे मेकअप गेन से वापस जोड़ दिया। अब आउटपुट लेवल वापस -8 dB पर आ गया है। मतलब इनपुट और आउटपुट लेवल अब बिल्कुल बराबर हैं। बस यही है परफेक्ट गेन स्टेजिंग। ये जो छोटा सा उदाहरण हमने देखा, ये असल में एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत को दिखाता है। ये अच्छी मिक्सिंग की नींव है। इसे कहते हैं यूनिटी गेन का सिद्धांत। इसका मतलब एकदम सिंपल है। चाहे EQ हो, कंप्रेसर हो या कोई भी दूसरा प्रोसेसर, प्लगइन में जितनी वॉल्यूम अंदर जा रही है, ठीक उतनी ही बाहर आनी चाहिए। आप साउंड का टोन और कैरेक्टर बदल रहे हैं, उसकी वॉल्यूम नहीं। और ऐसा करने के फायदे? अरे फायदे ही फायदे हैं। जब आप हर स्टेज पर इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तो आप एक साफ सुथरे और बैलेंस्ड मिक्स की नींव रखते हैं। ये फालतू के डिस्टॉर्शन को रोकता है, हेडरूम को बचाता है, और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करता है कि आपका गाना हर स्पीकर पर, स्टूडियो से लेकर कार और फोन तक शानदार सुनाई दे। तो अगली बार जब मिक्स करने बैठें, तो हर एक ट्रैक को इसी तरीके से देखिए। जरा सोचिए, अगर हर ट्रैक अपने आप में बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो आपका मास्टर फेडर तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, है ना? और आपका फाइनल मिक्स डाउन पहले से कहीं ज्यादा साफ, मजबूत और प्रोफेशनल होगा।